हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त खिलेंद्र आर्य स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्य जी के जीएस में। दोस्तों, आज हमारी संविधान की 8वीं कक्षा है। पिछली 7 कक्षाओं में हम संविधान का विकास अर्थात हम कह सकते हैं कि संविधान के कौन कौन से अधिनियम कब आए, किस अधिनियम में क्या बात हुई और जो है कौन कौन से प्रावधान कब हुए, तो ये हम जो है पिछली कक्षाओं में जिक्र कर चुके हैं। तो आज हमारा टॉपिक है कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ। संविधान सभा की विश्व में सबसे प्रथम बार जो है सबसे पहली बार विश्व में संविधान सभा की मांग किसने की और भारत में संविधान सभा की मांग किसने की, तो इतनी बात जो है आज हमारी इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और संविधान के कितनी बैठकें हुई, कि कौन सी बैठक कब हुई, कौन सी बैठक में क्या क्या हुआ, तो इतनी बात जो है हम सारी जानने वाले हैं। तो 24 मार्च 1946 को जब कैबिनेट मिशन भारत आया, तो उसका उद्देश्य था कि भारतीयों का संविधान का निर्माण करना या संविधान सभा का निर्माण करना और भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना, मतलब भारतीयों को उनकी सत्ता उन्हें ही दे देना। इतनी बात कैबिनेट मिशन में आती है। अब कैबिनेट मिशन में ही यह प्रावधान किया गया कि जो भारतीय संविधान सभा के सदस्य होंगे वो 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट जो है होगी। इतनी बात जो है की गई 24 मार्च 1946 को जो कैबिनेट मिशन आया था। तो जब इतनी बात हो गई तो गणना की गई कि जनसंख्या है कितनी, तो लगभग 389 जो है सीटें आती हैं सामने, मतलब कि 389 सीटों पर मतलब वोट होंगे, या कह सकते हैं कि 389 संविधान सभा के सदस्य बनाए जाएंगे। तो इतनी बात जो है कैबिनेट मिशन में होती है, तो इतनी बात हम लिख करके जान लेते हैं। कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन कब आया ये, तो ये आया 24 मार्च, यानी आज ही के दिन 24 मार्च 1946। इसका मतलब क्या था, यानी उद्देश्य क्या क्या थे इसके, तो इसके उद्देश्य थे भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना, भारतीयों को सत्ता हस्तांतरण करना, हस्तांतरण करना। एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, दूसरा पॉइंट था कि संविधान का निर्माण करना, संविधान सभा का निर्माण करना। और क्या था कि 10 लाख जनसंख्या पर एक सीट होगी, या कह सकते हैं कि 10 लाख की जनसंख्या जहां है वहां पर संविधान सभा का एक प्रतिनिधि होगा। तो इतनी बात की गई। और क्या हुआ, तो इसमें जो है 389 सदस्य चुनने की बात कही गई। 389 सदस्य चुनने की बात की गई। अब 389 सदस्य कहां कहां से थे, तो 389 सदस्यों में से 389 सदस्य ऊपर लिख लेंगे, पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तीन सौ नवासी सदस्य, जिसमें कि
93 सदस्य तो ले गए देसी रियासतों से, देसी रियासतों से, और 296 सदस्य लिए गए ब्रिटिश भारत से, ब्रिटिश भारत से, क्योंकि उस समय जब संविधान सभा के व्यक्तियों का या सदस्यों का चुनाव हो रहा था तो उस समय हमारा भारत देश आजाद नहीं हुआ था, अर्थात ब्रिटेन का गुलाम था जब हमारा जो है संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन या चुनाव हो रहा था। तो 296 सदस्य ब्रिटिश भारत से लिए गए। अब ये 93 सदस्य ये किए गए मनोनीत, ये किए गए मनोनीत, इनका चुनाव नहीं हुआ था। तो इन्हें जो है मनोनीत किसने किया था? तो जो उस समय वायसराय थे उन्होंने इन्हें मनोनीत किया था। अब इन पे होता है चुनाव, तो ये भी दो जगह बट गए। 292 तो सीटें हुई प्रांतों से और 4 सीटें हुई कमिश्नरी से। अब भैया ये कमिश्नरी क्या होती है? तो आज की डेट में यानी कि आज के समय में जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है उस समय उन्हें कमिश्नरी कहा जाता था। तो कमिश्नरी कौन कौन से कमिश्नरी थी या कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश थे? तो सबसे पहला था कुर्ग, नंबर दूसरा था दिल्ली। कुर्ग कहाँ है? हमारा कर्नाटक में। और दिल्ली तो भैया राजधानी है ही, हमारी दिल्ली है ही। इसमें तीसरा कौन से थे? तो तीसरा था मेवाड़, और मेवाड़ कहाँ है? ये राजस्थान में आज की डेट में। और चौथे थे बलूचिस्तान, और ये कहाँ है भैया? तो ये है भैया पाकिस्तान में। पाकिस्तान में ये 4 कमिश्नरी थी, 4 कमिश्नरी पाकिस्तान में थी। अब 292 सीटें ये थी प्रांतों से, 292 सीटें थी प्रांतों से थी। अब उस समय प्रांत कितने थे? तो उस समय प्रांत थे 11 प्रांत थे। तो ये भैया कैबिनेट मिशन में इतनी बात जो है की गई। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब भैया बात आती है कि संविधान सभा की 1946 के कैबिनेट मिशन में बात की गई कि संविधान सभा का निर्माण जो है किया जाएगा। अब सबसे पहले बात आती है कि संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कहां होती है? तो इतनी बात जान लेते हैं। संविधान सभा तो विश्व में अगर देखा जाए तो सर्वप्रथम सबसे पहले संविधान सभा की जो मांग हुई थी वो सर्वप्रथम हुई थी ब्रिटेन के एक व्यक्ति थे जिनका नाम था सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग की थी। बहुत समय पहले की बात है ये, जब ब्रिटेन का संविधान बना भी नहीं था, अर्थात कह सकते हैं कि ब्रिटेन में संसदीय प्रणाली उस समय नहीं थी। तो सर्वप्रथम विश्व में किसने मांग कर दी? सर हेनरी मैन ने। लेकिन उसे व्यापारिक रूप से या व्यवहारिक रूप से जो अस्तित्व में लाए वो थे फ्रांस और अमेरिका वाले। फ्रांस और अमेरिका देश के व्यक्ति सर्वप्रथम इसे जो है संविधान सभा की मांग को व्यवहारिक रूप से लाए। लेकिन अगर भारत में देखा जाए, यदि हम भारत में देखें तो 1895 में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। 1895 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बाल गंगाधर तिलक। उन्होंने अपने स्वराज विधेयक में संविधान सभा की मांग की। 1895 में सर्वप्रथम यदि मांग की बात करें तो भारत में
उसके बाद में 1922 में महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का जो संविधान होगा, भारत का जो संविधान होगा वो भारतीयों की इच्छा के अनुसार होगा, ना कि किसी और देश की इच्छा के अनुसार होगा। तो 1922 में महात्मा गांधी जी ने इतनी बात की। अब 1924 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी थे, जिनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। 1924 में मोतीलाल नेहरू जी ने संविधान सभा की मांग की। 1924 में, ध्यान रखना, 1922 में किसने मांग की? महात्मा गांधी जी ने। और 1924 में किसने मांग की? मोतीलाल नेहरू ने। तो इतनी बात हम जो है लिख करके जान लेते हैं। यदि हम अगर और आगे की चर्चा की बात करें संविधान सभा की, तो 1934 में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय, जिन्हें हम शॉर्ट में कहते हैं MN राय। तो इन्होंने 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग की। 1934 में ही स्वराज पार्टी ने मांग की संविधान सभा की, और 1935 में कांग्रेस पार्टी ने संविधान सभा की मांग की। 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जो भारतीय संविधान सभा होगी वो वयस्क मताधिकार के रूप में होगी, या कह सकते हैं कि संविधान सभा का जो चुनाव होगा वो वयस्क मताधिकार के अनुसार होगा। वयस्क मताधिकार होता क्या है? तो आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो 18 वर्ष के बाद के सभी युवा वयस्क जो है कहलाते हैं। मतलब जो व्यक्ति चुनाव देने का अधिकार अपने पास रखते हैं या जिनकी उम्र 18 वर्ष हो गई है वो वयस्क व्यक्ति कहलाते हैं। तो उस समय भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में यही बात की थी। तो जिसे संविधान ब्रिटेन वालों ने जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में संविधान सभा के जो सदस्यों की मांग की थी वयस्क मताधिकार के अनुसार, उसे 1940 में ब्रिटेन वालों ने मान लिया। अगस्त प्रस्ताव में जो है मान लिया 1940 में। तो इतनी बात हम लिख करके जान लेते हैं, आगे और चर्चा करेंगे। तो यदि बात करें विश्व में सर्वप्रथम संविधान सभा की मांग किसने की थी? सर हेनरी मैन ने। और ये कहां के थे? ये थे ब्रिटेन के थे। लेकिन इसे व्यवहारिक रूप किसने प्रदान किया? व्यवहारिक रूप जो प्रदान किया इसी संविधान सभा की मांग को व्यवहारिक रूप जब प्रदान किया तो वो दो देश थे, एक तो था USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एंड फ्रांस। तो इन्होंने जो है व्यवहारिक रूप, USA और फ्रांस ने जो है संविधान सभा को व्यवहारिक रूप प्रदान किया। यदि भारत में बात करें भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो 1895 के स्वराज विधेयक, 1895 के स्वराज विधेयक में बाल गंगाधर तिलक ने
यदि हम इसका टाइटल अगर संविधान सभा की मांग कर दें तो और बेटर रहेगा, संविधान सभा की मांग। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1895 में स्वराज विधेयक के माध्यम से मांग कर दी। अब 1922 में महात्मा गांधी जी ने क्या कहा? महात्मा गांधी जी ने कहा कि भारत का संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो इतनी बात जो है, ये बात इतना इसके स्क्रीनशॉट लीजिए। तो 1924 में एक व्यक्ति और हुए थे जिनका नाम था मोतीलाल नेहरू। 1924 में मोतीलाल नेहरू ने बात मांग की। संविधान सभा की मांग की। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे और बताते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब 1934 में एक व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था एमएन रॉय। 1934 में औपचारिक रूप से संविधान सभा की मांग। तो ये व्यक्ति थे जिनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। मानवेंद्र नाथ राय, शॉर्ट में हम इन्हें एम.एन. राय भी कहते हैं। तो शॉर्ट में इन्हें हम मानवेंद्र नाथ राय या कहते हैं कि एम.एन. राय भी कहते हैं। अब 1934 में स्वराज पार्टी ने मांग की। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में चित्तरंजन दास ने की थी। तो उसकी डिटेल हम जो है उसकी चर्चा हिस्ट्री के पॉइंट में करेंगे। 1934 में ही किसने मांग कर दी? स्वराज पार्टी ने। 1935 में किसने मांग कर दी? कांग्रेस पार्टी ने। और 1938 में मांग की पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा का चुनाव वयस्क मताधिकार द्वारा होगा। तो हम संविधान सभा की मांग को लेकर के संपूर्ण चर्चा विश्व में, भारत में किसने, कब और कैसे की, जिक्र कर चुके हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम चलते हैं कि संविधान सभा की बैठकों के बारे में। तो स्क्रीनशॉट लीजिए।